नितिन जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये कहीं भारी नहीं पड़ जाए मामला आप लोगों को? आखिरी वक्त तक अमेठी और रायबरेली, जो आप लोगों का एक वक्त पर गढ़ मानी जाती थी, और रायबरेली की सीट तो पिछली बार आप लोगों ने जीती भी थी, वहां को लेकर इतनी भारी कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस पार्टी में क्यों दिखाई दे रही है? अब इसको स्ट्रैटेजी का जामा आप कितना भी पहनाइए, लेकिन आपके कार्यकर्ता और वहां की जनता के भीतर भ्रम की कितनी ज्यादा स्थिति बनी रहेगी, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? बीजेपी कह रही है आत्मविश्वास हिल गया है, डर गई है कांग्रेस। थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज कहूंगा। बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी टीवी पे रिवील होगी, मैं डे 1 से कह रहा हूँ। दूसरी चीज मैं आपका कह रहा हूँ कि अमेठी की जो वर्तमान सांसद है वे हारने वाली है, वहां की जनता ट्रस्ट हो गई है, वो जानती है सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। जहां तक सवाल है रायबरेली का, भाजपा ने भी तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है रायबरेली के अंदर, तो फिर भाजपा की स्ट्रैटेजी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी नहीं, ऐसे कैसे होगा? दरअसल सवाल क्यों भाजपा इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है? पहले और दूसरे फेज के बाद भाजपा जान चुकी है कि एक सैलाब है, जन सैलाब है भाजपा के खिलाफ। उन 102 सीटों में उनका सारा नाम और निशान मिट गया, खास करके राजस्थान के अंदर। इसलिए भाजपा डरी हुई है, बौखलाई हुई है। चित्रा जी, एक ही सवाल से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, ये सवाल आप आने दीजिए। इलेक्शन हुए, टेंटेटिव नंबर्स आए। टेंटेटिव नंबर क्या होता है? और जब पूरा नंबर आया 5% बढ़ते, यही दिखाता है भाजपा कितनी डरी हुई है। 5% कैसे बढ़ा चित्रा जी? आप इतने बड़े पत्रकार, 5% वोटिंग बढ़ गई टेंटेटिव नंबर से 5% 20 दिन बाद। भाजपा डरी हुई है और डाइवर्ट करना चाहती है, नहीं चाहती चित्रा जी इस चीज पे डिबेट करे कि 5% आज तक भारत के इतिहास में नहीं बढ़ा। आपकी इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल है, उसमें फर्क होता है 2 या 3% का मार्जिन ऑफ एरर, ये 5% बढ़ा रहे। इसीलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए डाइवर्ट करें। इनका रायबरेली का कैंडिडेट किधर है? कांग्रेस से सवाल पूछ रहे। ठीक है, अब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानूंगी, अगर पिछले 35 सालों के रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो 3 से 5% का वोट प्रतिशत का अंतर आता है। इसके बारे में वो और ज्यादा स्पष्टता देंगे, लेकिन उसके पहले शिवम त्यागी जी, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कैंडिडेट उतारे, कैंडिडेट नहीं उतारे, वो राहुल गांधी को उतारे, वो प्रियंका गांधी को उतारे, बीजेपी को क्या लेना देना है? आप लोगों को क्यों इतनी कौतूहलता बनी हुई है कि कौन बनेगा रायबरेली से प्रत्याशी, कौन उतरेगा स्मृति ईरानी के सामने? उनकी पार्टी, उनको डिसाइड करने दीजिए। आप लोग क्यों इतने बेचैन हैं? चित्रा जी, इसलिए क्योंकि वो इस देश का विपक्ष है, इसलिए क्योंकि वो इस देश में अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी बताते हैं, इसलिए क्योंकि वो अब इस देश का सबसे प्रथम परिवार अपने आप को बताते हैं, इसलिए क्योंकि वो इस देश में राजनीति करते हैं, इसलिए क्योंकि इस देश ने उनको जो है 58 साल राज करने के लिए देश को सर्व करने का मौका दिया, इसलिए इस देश को जानने का अधिकार है कि जिस रायबरेली की जनता ने 35 साल जो है सोनिया गांधी जी को जिताया, उनके सामने उनका अब कैंडिडेट कहां है भाई? कहां खो गया? ये तो बिल्कुल हद ही हो गई है। अमेठी वो सीट जिस पर गांधी परिवार इतने लंबे समय तक रहा, उनको जानने का अधिकार है कि कौन है भाई सामने। इतना क्यों डरे हुए हो? और रही बात हार जीत की, तो हार जीत में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चाहे अमेठी से लड़ ले, रायबरेली से लड़ ले, लंदन से लड़ ले, बैंकॉक से लड़ ले, इटली से लड़ ले, हारेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि उनका अपना कोई क्षेत्र अब रह नहीं गया। क्षेत्र में तो वो होते ही नहीं है, हर किसी का क्षेत्र होता है, उनका कोई क्षेत्र नहीं है अब इस समय। एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहता हूं, चित्रा त्रिपाठी जी हैं, उनका क्षेत्र क्या है? मीडिया, टू बी प्रिसाइज आज तक। वो उनको आप कहीं पर भी देखेंगे, अगर मुझे उनसे मिलना है, मैं कहां उनको ढूंढूं? उनके क्षेत्र में, यानी कि मीडिया में, यानी कि आज तक में मिल ही जाएंगी। राहुल गांधी का कौन सा क्षेत्र अमेठी है भाई? कोई क्षेत्र अमेठी नहीं है उनका, वो अमेठी के रहे नहीं। इतना तो वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं जितना अमेठी में नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूं, तहसीन पूनावाला जी प्रथम परिवार के काफी करीबी हैं, वो बताएं राहुल गांधी आज तक कितनी बार अमेठी गए और कितनी बार विदेश गए? विषय साफ है। एक बहुत सीधी सी बात है, इस देश में जो लोगों ने, जिन परिवारों ने सत्ता चलाई है, लोगों के बीच में जीते हैं, उनकी जवाबदेही है और हम सवाल पूछेंगे। और जहां तक इन्होंने कहा स्ट्रैटेजी, अरे स्ट्रैटेजी का जामा कितना पहनाओगे भाई? आपके गिनती के 2-4 लोग जो बेचारे बचे हैं, जो 2-4 वोट आ जाती, वो भी सड़कों पर है, पूछ रहे कहां है राहुल गांधी? भाजपा को छोड़ दीजिए। आशुतोष जी से जल्दी से प्रतिक्रिया, एक एक टिप्पणी बाकी लोगों से ले लेते हैं। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास आते हुए संजय गांधी 1980 में जीतते हैं, 1981 में राजीव गांधी जीते हैं, 1991 तक सांसद बने रहते हैं, 98 में सोनिया गांधी आते हैं, 2004 से 14 तक राहुल गांधी बने रहते हैं। ऐसा क्या हो गया 2024 में? अमेठी को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का भविष्य है, वो मानते हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ी है, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हुए हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के दरमियान दी जाती थी।
दोनों ही बड़े नेता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि रायबरेली और अमेठी की विरासत को लेकर ये आगे मौजूदा वक्त में नहीं बढ़ना चाहते? कम से कम मौजूदा वक्त में यही परसेप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने वाला है? आशुतोष जी। चित्रा जी, ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगे। उनको अपनी विरासत को बचाने की चिंता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी विरासत की चिंता ज्यादा है। ये अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। अरे राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे? अमेठी से लड़ेंगे, कहीं से भी लड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत में लड़ेंगे ना। अमेठी से लड़ेंगे तो नेहरू गांधी परिवार बचेगा, और अगर वो वायनाड से लड़ेंगे तो नेहरू गांधी परिवार नहीं बचेगा। वो अगर अहमदाबाद से लड़ेंगे तो नेहरू गांधी परिवार खत्म हो जाएगा, या फिर असम से लड़ेंगे। ये डिबेट मुझे समझ में नहीं आती। ये डिबेट इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वो लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से लड़ेंगे, और हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से लड़ेंगे, और भारत के लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिबेट अपने आप में इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। महत्व क्या है? आज की तारीख में जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? क्या उसका अमेठी और रायबरेली से कोई लेना देना है? क्या अमेठी और रायबरेली में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या नेहरू परिवार का कोई भी शख्स अगर लड़ता है तो क्या वहां का चुनाव बदल सकता है या नहीं बदल सकता? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह हो रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो वहां योगी बनाम नरेंद्र मोदी के बीच का जो विरोधाभास है वो उभर कर सामने आ रहा है। और अगर इस विरोधाभास को अगर जल्दी नहीं रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जो राहुल गांधी ने 2 बार भारत की यात्रा की है, वो अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पे आकर ठहर गई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो एक तरफ बचाव की मुद्रा में बार बार सफाई देते फिर रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। अरे भाई, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी गरीब हैं। अगर उनको अगर कुछ इंडियन स्टेट अगर कुछ दे देगा तो संगीत रागी के पेट में क्यों बल पड़ता, मुझे तो समझ में नहीं आती है। अरे भाई, देना मिलने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, राहुल गांधी की चर्चा करेंगे, राहुल गांधी नाम का कोई आदमी है नहीं देश के अंदर। ठीक है, आपको लगा कि इस बारे में डिबेट नहीं होने चाहिए। डिबेट इसलिए होना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको और देश की जनता को भी ये जानने का हक है, क्योंकि जहां से 50-50, 60-60 साल आपने राजनीति की हो, जहां पर आंख बंद करके आप 5 सालों में 2 बार 3 बार जाते थे, वहां की जनता आपको चुन लिया करती थी। अगर उस हिस्से को इस तरह से दरकिनार किया जाएगा, और जब नामांकन के 3 दिन बाकी रह गए हैं, 3 तारीख तक 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, उसके पहले भी कंफ्यूजन की स्थिति है, तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। डिबेट इसलिए जरूरी है, वो मुख्य विपक्षी दल है, डिबेट इसलिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व को क्या वजूद को बचाने की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी है, क्योंकि 403 सीटों वाले विधानसभा में 2 सीटें विधानसभा की मिलती हैं कांग्रेस पार्टी की, और इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। जो सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं, ये बहुत ही इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे। अरे भाई, गाजियाबाद से कौन लड़ रहा है? गौतम बुद्ध नगर से कौन लड़ रहा है? हाँ। क्या उनके वोट कम हो जाएंगे अगर राहुल गांधी जीतते हारते? बिल्कुल नहीं ना। अरे भैया, उनके कार्यकर्ता अमेठी में धरना दे रहे हैं कि राहुल गांधी आए यहाँ पर, इस वजह से ये डिबेट है, इस वजह से ये डिबेट है। आशुतोष जी, ठीक है, लेकिन संगीत रागी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो देश के भीतर से ही लड़ेंगे ना, तो फिर उसको लेकर इतना ज्यादा कौतूहल बनाने की क्या जरूरत है? फिर वो नरेंद्र मोदी बनाम योगी जी की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उस पर भी जवाब दीजिए संगीत रागी जी। उसके बाद शिवम जी मैं आ रही हूँ, बाकी लोग घनश्याम तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास फौरन। चित्रा जी, राहुल गांधी भारतीय राजनीति में इतने अप्रासंगिक हो गए हैं कि आशुतोष भी कह रहे हैं कि वो कहीं से लड़े, ये उनका प्रेरोगेटिव है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो चाहे वायनाड से लड़े, चाहे त्रिवेंद्रम से लड़े, चाहे और से लड़े, चाहे इटली से लड़े, राहुल गांधी आज के दिन में भारत की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। वो 2024 के लिए तो कतई प्रासंगिक नहीं है, 2029 की तैयारी के लिए हो सकता है। आशुतोष जो है, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बेहतर कांग्रेस का बचाव करते हैं।
कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि उनको प्रवक्ता के तौर पर प्रतिस्थापित करें, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छा बेहतर है। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी कांप रही है, बोलने से डर रही है। उनके मल्लिकार्जुन खड़गे बयान देने से डर रहे हैं कि आखिर क्या होगा। 2 दिन पहले तक ये बताने की स्थिति में कोई नहीं है। पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जाकर के कार्य समिति में बोला गया कि भाई राहुल गांधी, लोग चाह रहे हैं, एक बेचारे दामाद श्री हैं जो रोज कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम रोज चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बेचारे पोस्टर लगवा रहे हैं रायबरेली के लिए, और दामाद की कोई कदर नहीं की जा रही है। बेचारे दूसरी तरफ खड़गे जी अपने दामाद को सीट भी दिलवा दिए, उनको लड़वा भी रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी आज के दिन में एक ही काम कर रहे हैं, झूठ बोलते फिर रहे हैं। ये झूठ बोलते फिर रहे हैं, और वो नफरत करने वाली झूठ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कब पर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है? राहुल गांधी दूसरा झूठ बोल रहे हैं, जो अमित शाह के फेक वीडियो को घुमा के आधार पर उनके मुख्यमंत्री इस अभियान में लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कई चीज में कायदे से आशुतोष में यदि थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो ये जरूर बोलते कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहीं कभी नहीं कहा, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है,